पीताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यततेन किं स्वेत् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न श्रीगोप्य ऊचुः दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् भज सखे भवत् किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
श्रीफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम् विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषाकुहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदी स्पृश कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं चरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सुरातवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं निर्णाम वितरवीरना ते धरामृत
अतिसंवितम् अटत्यध्वा आनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पञ्चकृदशता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते व्याच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बहुदृश्रियो वीक्षतामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजेन हन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यज मनाक च नस्त्वत स्पृहामना स्वजनरी ऋजां यन्निषूदनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
ગોવિંદ રાધા ગોવિંદ રાધા ગોવિંદ રાધે રાધા ગોવિંદ જય શ્રી રાધા ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે આહા જગન્નાથ જગન્નાથ બલદેવ જય સુભદ્રા જય જગન્નાથ બલદેવા જય સુભદ્રા ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરનિતાય જય ગૌરનિતાય ગૌરાનિતાય જય ગૌરાનિતાય જય શ્રી ગૌરનિતાય જય ગૌરાનિતાય આહા પ્રભુપાદ 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 શીલ પ્રભુપાદ પ્રભુપદ શ્રીલ પ્રભુપદ જય પ્રભુપાદ 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 જય જય પ્રભુ નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાય ગૌર હરિ યુગ ધર્મ હરિનામ સંકીર્તન કી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી શ્રી જગન્નાથ ભગવાન કી જગતગુરુ શ્રી પ્રભુપાદ કી નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે શ્રી ગુરુવે ગૌરચંદ્રાય શ્રીરાધિકાય તદાલયે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ભક્તાય તદ્ભક્તાય નમો નમઃ યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્રરુદ્રમરુત સ્તુવન્તિ દિવ્યેસ્તવે વેદે સાંગપદ ક્રમોપનિષદે ગાયन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमम
પ્રેમાપુમલતો મહાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભો મતમિદં તત્રાદરો નઃ પર નિંદન્तं પુલકોત્કરેણ વિકસ अन्निपप्रसुञ्छविं प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चैवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभप्रसीदताम् भूरतेर्महद्भिः ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषपूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोलङ्कसृष्ट
भगवान वचांसि मैं। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। जैसे मैं पिछले दिनों जिक्र कर चुका हूँ, गोपी गीत पर कुछ बोलना ये हमारी औकात नहीं है, ये हमारे बस के बाहर की चीज है। और इसीलिए शायद हमने इसका शीर्षक रखा है गोपी गीत परिचय, ताकि हमें भी भान रहे, श्रोताओं को भी ज्ञान रहे कि हम कोई गोपी गीत कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। श्री गोपिका गीतम का ये परिचय मात्र है, लेकिन परिचय भी कितना बड़ा।
2 साल में केवल 6-7 श्लोक हुए। अब पता नहीं इस साल क्या होगा क्योंकि प्रारंभ करना ये हमारे हाथों में होता है, अंत करना ये भगवान के हाथों में होता है। सो इन 7 दिनों में श्री गोपी गीत परिचय, इस गीत का परिचय हम सब लोग श्रवण करेंगे। एक गीत कृष्ण ने गाया और एक गीत गोपियों ने गाया। अब जहां 2 चीज आती है ना, वहां न चाहते हुए भी कंपैरिजन हो ही जाती है अब 2 चीज हो गई ना, एक कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत मतलब भगवत गीता, और एक गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत माने गोपी गीत। दोनों गीत हो गया। सो जहां 2 चीज आई वहां कंपैरिजन तो होगी, तारतम्य तो होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अभी अभी हमने सुनी। बड़ा महिमावंत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, और उतना ही महिमावंत ग्रंथ है श्री गोपी का गीतम। यदि कोई मुझे बाध्य करे, मतलब ऐसा गला तो कोई मेरा पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन कोई मुझे प्रेशर दे कि भाई गोपी गीत महान के भगवत गीता महान, मान लो कोई कंपलसरी कर दे कि इसका आंसर देना ही होगा कि गीता उत्तम है कि गोपी गीत उत्तम है। यदि कोई मुझे ऐसा प्रश्न पूछे तो मैं उसे सामने एक प्रश्न पूछूंगा, आप इसका जवाब दे दो तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। तो मेरा प्रश्न ये होगा उन लोगों के लिए कि कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत उत्तम है कि गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत उत्तम है। उसके लिए मेरा एक ही प्रश्न है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्राइमरी स्कूल अच्छी है कि सेकेंडरी स्कूल या यूनिवर्सिटी अच्छी है? दोनों में से महान कौन? प्राइमरी स्कूल महान कि यूनिवर्सिटी महान? कुछ लोग कहेंगे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी महान, लेकिन यूनिवर्सिटी में बंदा सीधा तो नहीं जाएगा, प्राइमरी में पढ़कर ही तो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे प्राइमरी स्कूल महान, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का लक्ष्य क्या है? यूनिवर्सिटी में जाने का। कुल मिलाकर दोनों अपने अपने स्थान पर महान है। श्रीमद् भगवद गीता अपने स्थान पर महान है, गोपी गीत अपने स्थान पर महान है। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा ना कि जहाँ पर प्राइमरी का अंत होता है वहाँ सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी प्रारंभ होती है। जहाँ गीता का अंत होता है वहाँ गोपी गीत प्रारंभ होता है। ये तो मानना पड़ेगा। दोनों की अपनी महिमा है, दोनों चाहिए। कोई कहे कि मैं सीधा यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, इम्पॉसिबल। कोई कहे मैं गीता न पढ़कर सीधा गोपी गीत पढ़ूंगा, इम्पॉसिबल। दोनों चाहिए, दोनों अपने अपने स्थान पर महान है, दोनों को जीवन में उतारना है। श्रीमद् भगवद गीता यदि हमें पवित्र करती है तो गोपी गीत हमें प्रेम प्रदान करता है। अब बताइए, दोनों की आवश्यकता नहीं है? हमें पवित्रता की भी आवश्यकता है और प्रेम की भी आवश्यकता है, और बिना पवित्रता के प्रेम कहाँ मिलेगा? बिना पवित्रता के प्रेम को रख भी नहीं पाएंगे। सो पहले पवित्रता और बाद में प्रेम। और बिना पवित्रता के जो प्रेम हासिल कर लेते हैं उसे सहजिया कहा जाता है। वो प्रेम को टिका नहीं सकते, वो प्रेम को पचा नहीं सकते, क्योंकि भगवत प्रेम सिंहनी के दूध के समान है, जो सोने के पात्र में टिकता है या तो सिंहनी के बेटे के पेट में टिकता है। ठीक उसी प्रकार भगवत प्रेम को प्राप्त करने का पात्र भगवत गीता से प्राप्त होता है।
सो दोनों की महिमा है। और इन आने वाले दिनों में दोनों गीत के विषय में हम श्रवण करेंगे। भगवत गीता कृष्ण का गीत और फिर गोपियों का गीत। भगवत गीता में कृष्ण ने अपना परिचय कहां तक दिया बताइए। भगवत गीता में कृष्ण की पहचान, भगवत गीता में कृष्ण का साक्षात्कार कहां तक होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हे अर्जुन, मैं ही सबका प्रभु हूं, मैं ही सबका ईश्वर हूं। यह है गीता। या फिर गतिर्भर्ता प्रभुर साक्षी, मैं सबकी गति हूं और मैं सबका साक्षी हूं। द्वासु पर्णा सुयाजा सखाया, एक वृक्ष की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता है और दूसरा दृष्टा स्वरूप, वो मैं हूं, कृष्ण ने कहा। या फिर ज्यादा से ज्यादा कृष्ण ने क्या कहा कि मैं कण कण में रहने वाला ब्रह्म हूं, जन जन में रहने वाला परमात्मा हूं, या अपने धाम में रहने वाला स्वयं भगवान ईश्वर हूं। और भगवत गीता में कृष्ण का परिचय कहां तक मिलता है। अब ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का परिचय मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र मया दक्षेण प्रकृति, मेरे आंखों के इशारों से चलते हैं। ये भगवत गीता, ये कोई गलत नहीं है, यही तो मतलब पात्रता है। लेकिन भक्तों, कृष्ण का अनुभव या कृष्ण का परिचय केवल इतना तक सीमित नहीं है। कृष्ण अपना परिचय दे पाए तो भी अधूरा परिचय दे पाए। और बंदा अपना परिचय कैसे पूर्ण रूप से दे सकता है बताइए। कृष्ण ने अपनी पोजीशन बता दी, मेरी पोजीशन यह है, मेरा पावर इतना है। लेकिन कृष्ण के अंदर जो आनंद है वो कृष्ण को थोड़ी पता है, वह तो कृष्ण के किसी प्रेमी को पता है। कृष्ण के अंदर जो रस है, जो सुख है, वो कृष्ण को थोड़ी पता है, वह तो उनके किसी प्रेमी को पता है। और शायद इसीलिए तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। सो भगवत गीता में कृष्ण ने अपना बेसिक परिचय दिया, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं साक्षी हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सब कृष्ण ने बहुत गीता में बताया। लेकिन इससे भी ऊपर कृष्ण का परिचय, कृष्ण का साक्षात्कार क्या है। भगवान श्री कृष्ण रसमयी ईश्वर है, कृष्ण रसमयी भगवान है, उनके अंदर अनेकों प्रकार के रस है। ये परिचय कृष्ण नहीं दे पाए, क्योंकि कृष्ण अपना रस स्वयं नहीं ले सकते, वो तो उनका प्रेमी ही ले सकता है। इसलिए भगवत गीता है और गीता में तात्विक ज्ञान और अपनी पोजीशन, अपना पावर, अपना परिचय कृष्ण ने बताया। लेकिन कृष्ण का रसमय परिचय उनकी प्रेमी गोपियों ने बताया, श्रीमती राधा रानी ने बताया। कृष्ण के अंदर क्या रस है। रसो वै स रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। ऐसा चमत्कारिक सुख कृष्ण में है जिसको प्राप्त करने से व्यक्ति आनंद आनंद हो जाता है। कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, उनके अंदर वात्सल्य है, उनके अंदर साख्य है। जिन जिन लोगों ने इसका अनुभव किया है वही तो ये बता सकते हैं ना। सो कृष्ण का रसमय अनुभव गोपियों ने किया है। इसलिए
कृष्ण के इस रसमय अनुभव को यदि हमें जानना है, कृष्ण का प्रेममय अनुभव करना है, तो कृष्ण के शुद्ध भक्त अर्थात गोपियों की शरण में जाना होगा। आज हम सब गोपी गीत श्रवण करने जा रहे हैं, कृष्ण का रसमयी, आनंदमयी व आनंद स्वरूप अनुभव प्राप्त करने के लिए। हमें करना क्या है? गोपियों ने जो गीत गाया है, 19 श्लोक में गोपी गीत गाया है, बस केवल गोपियों के साथ इस गीत को गाना है, और कर भी क्या सकते हैं? गोपियों की तरह न प्रेम कर सकते हैं, न जी सकते हैं। हमें गोपियों ने जो गाया, बस वो केवल गाना है। और ये गोपी के द्वारा गाया हुआ गोपी गीत गाते 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 क्या होगा? हमारी अंदर सोई हुई गोपी को हमें जगाना है। हम लोग गौड़ीय भक्त हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के भक्त हैं। और गौड़ीय भक्तों की स्थिति क्या है? गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार हमारी वास्तविक स्थिति, हम भगवान की लीला में गोपियां हैं, मंजरी हैं, हम सब किंकरी हैं। लेकिन ये किंकरी भाव, ये गोपी भाव, ये मंजरी भाव सोया हुआ है। जब इस गोपी गीत को गाएंगे तो बार बार गाकर इस सोए हुए गोपी भाव को, मंजरी भाव को हम जगा सकते हैं, उसका उत्थान कर सकते हैं। हमें गोपियों के साथ हमारे भाव को जोड़ना है। हमें गोपियों के माध्यम से कृष्ण को समझना है। हमें गोपियों के आंखों से कृष्ण को देखना है और अपने कंठ को गोपियों के कंठ के साथ जोड़ देना है। हम कृष्ण को पुकारेंगे, कृष्ण नहीं आएंगे, लेकिन गोपियां कृष्ण को पुकारेगी, अवश्य कृष्ण आएंगे। इसलिए अपने राग को, अपने कंठ को गोपियों के कंठ के साथ जोड़ देना है। कुल मिलाकर सार यह है कि हमें गोपियों का आश्रय ग्रहण कर लेना है। मारा तमारा साधन કેટલા? આપણે માળા કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, 16 માળા બધી જ મહેનત કરીએ, પણ આપણા સાધનનું બળ કેટલું? મારા તમારા સાધન જો ટૂંકા હોય તો કોઈ મહાન વ્યક્તિનો આશ્રય લઈ લેવો જોઈએ। કારણ કે ગટરનું પાણી જો ગંગામાં ભળી જાય तो गटरे गंगा बनी जाए है। एक साधारण गटर का पानी, कीचड़ यदि गंगा में मिल जाए तो फिर वो कीचड़ नहीं रहता, वो गंगा हो जाता है। हम और आप संसार के पामर जीव हैं, यदि गोपियों के साथ अपने आप को जोड़ ले तो हम भी उस गोपी भाव को, उस गोपी रस को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साधन यदि छोटे हो तो महान लोगों का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में हमने महान महान संत और आचार्यों का आश्रय ग्रहण किया है। हम लोग बड़े धनी हैं, क्योंकि हमारे गुरु परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उनके गुरु प्रभुपाद, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोरदास गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप सनातन, कितने बड़े बड़े आचार्यों का सानिध्य, आश्रय हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे कृष्ण का रसमयी अनुभव गोपियों के द्वारा प्राप्त हो सकता है। मैं पुनः कहूँ, भगवत गीता में कृष्ण ने अपना परिचय दिया।
भगवत गीता से कृष्ण का अनुभव हो सकता है, लेकिन सर्टन लेवल तक हो सकता है। कृष्ण का प्रेममयी परिचय, रसमयी परिचय, ये तो गोपियों का आश्रय ग्रहण करने से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास सब कुछ है, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण के पास नहीं, गोपियों के पास है। इसलिए जिस गोपी गीत में गोपियों का प्रेम और भाव, महाभाव व्यक्त हुआ है, उस गोपी गीत को हम एक परिचय के रूप में सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत में 5 गीत है। प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत और गोपी गीत। वैसे सुखदेव ने तो 4 ही गीत कहे, लेकिन आचार्यों ने प्रणय गीत को जोड़ दिया, सो कुल मिलाकर 5 गीत। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, वेणु गीतम रसम बीजम गोपिका गीत वृक्षकम सुफलम युग्म गीतम ही भ्रमर भ्रमर मतम। इन 5 गीतों में वेणु गीत जो है वो बीज है, गोपी गीत वृक्ष है, युगल गीत सुंदर फल है और भ्रमर गीत वृक्षों पर मंडराने वाला भंवरा है। सो इस प्रकार प्रेम रूपी वृक्ष का ये 5 अंग, ये 5 गीत है। लेकिन इन 5 गीतों में आप देखोगे एक चीज सिमिलर है। आप अपने मन को ही पूछिए कि ये 5 गीत, प्रणय, युगल, भ्रमर, वेणु और गोपी, ये 5 गीत, इन 5 में एक सिमिलर वस्तु है, एक समानता है। वो समानता क्या है? वो समानता है कि ये 5 गीत गोपियों ने समूह में मिलकर गाए हैं। ये 5 गीत अनेकों गोपियों ने मिलकर गाया, अकेले अकेले नहीं गाया। जे एकला एकला गाय ने એને સંસારની સાધારણ વસ્તુ ન મળે, ભગવાન તો ક્યારેય ન મળે। ईश्वर मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे तो समूह में मिलेंगे। ये 5 गीत गोपियों ने समूह में गाया। पिछले दिनों हमने बिल्वा मंगल ठाकुर रचित कृष्ण करणामृत सुना ना। कितनी सुंदर बात बिल्वा मंगल ठाकुर ने कही थी। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा और सर्वे मिलित्वा समवाय योगम। ब्रज वृंदावन में सभी गोपियां मिलकर, सर्वे मिलित्वा, सभी गोपियां मिलकर पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, कृष्ण को गाती थी, कृष्ण के नाम को गाती थी, कृष्ण के गीत को गाती थी। सो मिलित्वा, चाहे गोपी गीत या अन्य गीत गोपियों ने मिलकर गाए हैं। भक्तों,
वो तो द्वापर युग था। जब द्वापर युग में गोपियां आपस में मिलकर गाती थीं तब कृष्ण मिले। ये कलयुग है। द्वापर में तो फिर भी ये मूल साधन तो नहीं था ना, संकीर्तन। कलयुग में तो ये मूल साधन है, ये तो तत्व सिद्धांत है कि कलयुग में तो बिना संकीर्तन, बिना समूह में भजन किए या भगवान को गाए भगवान नहीं मिलेंगे। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो समूह में मिलकर गाना पड़ेगा। भक्त लोग जानते हैं कि जितने भक्त साथ में मिलकर कथा सुनेंगे, गीत गाएंगे, उतने भगवान जल्दी मिलेंगे। ये तत्व है, ये सिद्धांत है, और गोपियां इसका प्रमाण है। इसलिए हम सबको ये आग्रह रखना चाहिए कि भजन करें तो भक्तों के साथ मिलकर भजन करें। साथ में भजन करने से बड़ी ताकत होती है। बचपन में हम नहीं सुनते, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 2-5 लकड़ी की बोरी हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अकेले भजन करेंगे तो माया हमें तोड़ देगी, माया हमें परास्त कर देगी। लेकिन 2-5 भक्त साथ में मिलकर भजन करेंगे, हिम्मत है माया की क्या आ सके। इसलिए सर्वे मिलित्वा, गोपियों के इन गीतों में एक सिमिलरिटी ये है कि इन्होंने साथ में मिलकर गाया है, साथ में मिलकर। और भक्तों, जब साथ में मिलकर संग में रहकर भजन करना होता है तो कुछ वस्तु का ध्यान रखना पड़ता है। अकेले भजन करना बहुत आसान है, जब खाना है खा लो, जब सोना है सो लो, कौन देखने वाला है। जितना क्रोध करना है कर लो, क्या कौन देखेगा, कौन मार्क करेगा। लेकिन 2-5 भक्त साथ में भजन करने में बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला ध्यान कि जब हम समूह में भजन करें तो सबको साथ में लेकर भजन करें। बेचारा कोई पीछे रह गया, कोई सो गया, तो उसको जगाते हुए साथ में लेकर, और दास भावना रखते हुए, सेवा की भावना रखते हुए, अपना लाभ देने की भावना रखते हुए हमें समूह में भजन करना चाहिए। हमारा क्या होता है ना, जब हम समूह में भजन करते हैं तो कोई बेचारा ठीक से भजन नहीं कर सकता, तो उनके प्रति हम दुर्भावना करते हैं कि ये देखो सुबह जल्दी जग भी नहीं पाता, ये तो मंगला आरती भी नहीं करता है, ये तो ठीक से हरि नाम जप भी नहीं करता है। हम उसमें दोष देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम समूह में भजन करते हैं और कोई बेचारा कर्मवश या अपनी आदतवश ठीक से भजन नहीं कर सकता, तो उन पर दया करनी चाहिए। हमारे लिए दया का पात्र कौन है? जो बेचारा ठीक से भजन नहीं कर सकता। और जो हमसे अच्छा भजन करता है उनके प्रति हम लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वहां ईर्ष्या नहीं, वहां प्रेरणा लेनी चाहिए। छोटों के प्रति दया और जो महान है उससे प्रेरणा। हमारा उल्टा है। हम लोग छोटों के प्रति हीन भावना रखते हैं और जो हमसे महान है उनकी ईर्ष्या करते हैं। बस ये 2 चीज से यदि हम बच गए तो समूह में रहकर तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपियों ने समूह में मिलकर ये गीत गाया है। गोपी गीत का परिचय, ओवरऑल परिचय यदि मुझे देना हो तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपी गीत में 19 श्लोक हैं,
उस 19 श्लोक में अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन सभी बातों का पर्योवसान, कंक्लूजन, सार यही है, तत् आगम कांक्षित। हे कृष्ण, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, बस ये भाव है। गोपियां कृष्ण को अपने सामने प्रकट करना चाहती हैं और इसीलिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग बातों से कृष्ण को पुकार रही हैं, कृष्ण को रिझा रही हैं। सो बहुत सुंदर गोपियों ने प्रथम श्लोक में निवेदन किया, गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। रासलीला का प्रसंग है और रास करते करते कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। कुछ देर तक राधा रानी के साथ रहे और अब तो कृष्ण राधा को छोड़कर भी चले गए। श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं और खोजते खोजते घोर वन में चली गई हैं। तब भी कृष्ण नहीं मिले तो सभी गोपियों ने मिलकर निर्णय किया कि सखी, अब खोजने से नहीं मिलेंगे, क्या करें, हम गीत गाएगी। हमारे श्याम सुंदर को गीत बहुत पसंद है और नारद मुनि को भी भगवान ने कहा ही है ना, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। सुखदेव जी कहते हैं, पुनः पुलिन मागत्य, गोपियां फिर से उस यमुना के तट पर आई और यमुना तट पर आकर गीत गाने लगी हैं। गोपी गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां निवेदन करती हैं कि हे कृष्ण, जयति। ये गोपियों ने कोई सोच समझकर गाया हुआ गीत नहीं है, स्वाभाविक गोपियों के हृदय से निकला है। लेकिन साइंस तो देखो, विज्ञान तो देखो, गोपी के मुख से पहला शब्द क्या निकला? क्या निकला? जयति, जय जयकार है। माने मानो जय जय, जय शब्द से गोपियों ने मंगलाचरण कर दिया कि हम बहुत बड़ा गीत गाने जा रही हैं, लेकिन पहले जय जयकार करती हैं कृष्ण की। और कृष्ण से पहले किसकी जय जयकार? कृष्ण लीला कर सके, अपना प्रेम प्रदान कर सके, ऐसे उस स्थान ब्रज वृंदावन को। तब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण, जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रजः। कृष्ण, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ये ब्रज जयति, जय को प्राप्त हुआ है। माने जब से आपका जन्म हुआ है तब से ब्रज में आनंद बढ़ गया है, तब से ब्रज में सुख बढ़ गया है।
श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि कृष्ण जन्म के पहले कंस का बहुत अत्याचार हो रहा था, ब्रजवासी दुखी थे। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, नदियों में बहाड़ आने लगी, वृक्षों पर फल फूल खिल गए, सुंदर मन सुगंधित हवा बहने लगी, संतों के हृदय में आनंद हुआ। ऐसा कहते हैं कि ब्रज में थोड़ा सा खड्डा करो ना, हीरे मोती की खान निकल आए। आज तो खोजना पड़ता है, वो गोताखोर बेचारे गोते मार मार के मर जाते हैं, फिर भी वो शिप में से मोती नहीं मिलते। लेकिन भागवत जी में वर्णन है, कृष्ण का जन्म हुआ, 2 फीट का खड्डा करो तो हीरे और मोती निकलते थे। यमुना अपने किनारे पर रत्नों के भंडार छोड़ देती थी, ब्रजवासियों को लेकर पहनना मात्र था। सो जयति ते अधिकम, कृष्ण जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है, ये ब्रज धन्य हो गया है। ब्रज की शोभा बढ़ गई है महाराज आपके जन्म से। और क्यों नहीं, मुझे देवी कुंती याद आती है। मने गमे तेरे गमे याद आवे, તમારે સાંભળવું જ પડે। મને સીધી આમ કુંતી મારી સામે આવે, મન તું લઈ લે। અને હવે માતાજી છે ના ક્યાં પાડવી મારે। कुंती जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे और कृष्ण ने पांडवों को तो कह दिया कि मैं जा रहा हूं, पर माता कुंती ने જ્યારે खबर पड़ी कि कृष्ण જઈ રહ્યા છે, कुंतीना हृदय में फाड़ पड़ी। कुंती के हृदय में धकधकी, कृष्ण के चरणों में निवेदन, कृष्ण आप हमको छोड़कर मत जाइए। तब कृष्ण ने तर्क दिया कि बुआ जी, अब मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, अब मेरी क्या आवश्यकता। आप देखो तो सही, आपका बेटा युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा हो गया, राज ठाठ बाट सब कुछ यहाँ पर है, अब आपको किस बात की कमी है। अब मेरी कोई जरूरत नहीं है बुआ जी, मैं तो चला द्वारिका। तब कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण इमे जन पदा सवृद्धा, भागवत में तो ये सब कुंती गिनाती है। कृष्ण ये नदी, ये सरोवर, तुम देखो ये नदी, ये सरोवर, ये राज्य, ये लता पता, ये सब कुछ आज सुशोभित है, ये सब कुछ आज उत्कृष्ट है। मतलब आज ये सब सुंदर लग रहा है। क्यों जानते हो आप? क्योंकि आप यहां पर हो। और जिस दिन आप हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाओगे, ये हस्तिनापुर प्राण विहीन हो जाएगी। कितना भी सुंदर शरीर हो, उस शरीर से परमात्मा निकल जाए ना, फिर देखने लायक नहीं रहता, उसे जल्द से जल्द जलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण, ये सब सुंदर है, इसका कारण यही है कि आप यहां पर हो। यदि आप चले जाओगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। भक्तों, ये थोड़ी हम हमारे ऊपर चर्चा करें ना, तो आज समाज में, संसार में 2-5 लोग हमें जानते हैं, हमें प्रभु जी कहते हैं, हमको रिस्पेक्ट करते हैं, आदर देते हैं। आज हमारे जीवन में जो भी थोड़ी बहुत सुख समृद्धि है, किसके कारण? कृष्ण के कारण है। यदि कृष्ण हमारे जीवन से निकल गए ना, हम બધું હતું ન હતું થઈ જાય, था भी के नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में सब कुछ छूट जाए, कृष्ण नहीं छूटने चाहिए। गोपियों ने बहुत सुंदर कहा कि ब्रजम अधिकम जयति ते जन्मना, आपके जन्म से ये ब्रज बहुत उत्कृष्ट हो चुका है, सुखी हो चुका है, आनंदमय हो चुका है। और ब्रज तो ब्रज कृष्ण, इसका प्रमाण क्या है? बोले श्रयत इंदिरा। आप देख सकते हैं श्लोक में, इंदिरा माने लक्ष्मी, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो लक्ष्मी आपके जन्म के बाद, मानो जब से आप ब्रज में आए हो
तो आपके लिए लक्ष्मी इस ब्रज में आ चुकी है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। कृष्ण ब्रज में नहीं थे तो लक्ष्मी नहीं आई। जब कृष्ण ब्रज में आ गए तो लक्ष्मी जी अपने पति नारायण को छोड़कर आ गई। इसका मतलब क्या होता है? हमारे घर में कृष्ण नहीं है तो लक्ष्मी नहीं आएगी, लेकिन कृष्ण यदि हमारे घर पर आ गए तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मी की काहे को चिंता? तो श्रयत इंदिरा। कुछ लोग कहेंगे लक्ष्मी तो हमारे पास भी है, इसमें कृष्ण का नाम उनकी भक्ति करने की क्या जरूरत? लक्ष्मी सबके पास है लेकिन टिकती नहीं है ना। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करता है तो इंदिरा शाश्वत अत्र ही, लक्ष्मी शाश्वत काल के लिए उनके पास टिक जाती हैं, उनके पास रह जाती हैं। यहाँ लक्ष्मी के बहुत सारे अर्थ आप समझ सकते हैं। लक्ष्मी माने धन तो है ही, लक्ष्मी माने सौभाग्य, श्री माने ज्ञान, श्री माने वैराग्य। दयित दृश्यताम, ये माताओं का स्वभाव यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। कृष्ण एक बार तो हमारी ओर देखो, हे दयित। दयित माने प्रियतम, हे प्राण प्रिय देखो। कई बार हम किसी से बात करते ना, हमारे गुजराती में कि आम जो तो मारी सामे जो तो। अब बात में तो केवल सुनना होता है ना, लेकिन हम बोलने के जरा देखो तो, खास करके पत्नियां माताएं ये शब्द बहुत यूज करती है। हम जो तो मारी सामे, हम यहाँ देखो तो। तो ये गोपियां कृष्ण से कहती हैं दृश्यताम, कृष्ण देखो तो सही है। दयित दृश्यताम, हे प्रियतम एक बार हमारे सामने देखो। मनो कृष्ण कहे क्या देखूं? अरे दीक्षु ताव का हम आपकी है, आप देखो तो सही है एक बार। दयित दृश्यताम दीक्षु, आप एक बार हमको देखो। ताव का हम आपकी है, इसलिए आप हमारे सामने देखो। और तई त्वई धृता आसव, आसव माने प्राण। आसव संस्कृत शब्द है, आप नीचे देख सकते हैं। और धृत माने धारण करना। कृष्ण हमने हमारे प्राण आपके लिए ही धारण करके रखे हैं, केवल आपके लिए हमने अपने प्राण धारण करके रखे हैं। और विचिन्वते, इस घोर वन में हम आपको खोज रही हैं, आपको खोजते हुए हम भटक रही हैं। कृष्ण एक बार आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, हमको दर्शन दे दीजिए। ये सब श्लोकों की बड़ी बड़ी व्याख्या हो चुकी है। मेरा ये प्रयोजन नहीं है व्याख्या करने का, केवल मैं आपको 2 साल पहले की याद करा रहा हूँ कि ये सब हमने किया था। याद नहीं आ रहा है तो आप YouTube, Facebook में सुन लीजिएगा। लेकिन इस श्लोक का अंतिम शब्द है विचिन्वते। विचिन्वते माने कृष्ण हम आपको खोज रही हैं। तो मानो कृष्ण कहे कि मुझे क्यों खोज रही हो? आप मुझे क्यों खोज रही हो? मुझे खोजने का कारण क्या है? तब गोपियां दूसरे श्लोक में कहती हैं, शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदर श्रीमृषा दृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद।
गोपियों की रचना तो देखो। अंतिम शब्द क्या था? विचिन्वते। हम आपको खोज रही है। तो मानो कृष्ण के मुझे क्यों खोज रही हो, और किसी को खोजो, मन छा माटे। तब गोपियां उसका उत्तर देती हैं, कृष्ण आपको नहीं खोजे तो किसको खोजे, मुझे बताइए। शरद ऋतु है ना, हमारे भारत में 3 ऋतु मुख्य है और फिर 6 ऋतु ये, तो उनमें से एक है शरद ऋतु। शरद उदाशये, संधि विच्छेद करोगे, उद माने जल और आशय माने जलाशय माने सरोवर। शरद ऋतु में सरोवर साधु बहुत अच्छा होता है। बारिश में सरोवर में कीचड़ हो जाता है, बारिश में सरोवर का जल मिट्टी के कारण ब्राउन ब्राउन हो जाता है। लेकिन जब बारिश चली जाती है, शरद ऋतु आती है, तो शरद उदाशये, शरद ऋतु में सरोवर साधु बहुत सुंदर हो जाता है। और उस सरोवर में जात माने जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं? कमल। और वो कमल कैसे हैं? सत सरसीज। सत माने सुंदर और सरसीज माने कमल। अब आप देखो, आप गैर बढ़ाओ तो इसका अर्थ ऐसे किया जा सकता है। मैं पहली बार कर रहा हूं ये अर्थ, मेरे दिमाग में आपको देखकर ये बात आ रही है। कृष्ण, एक तो भारत में 9 ऋतु में सबसे अच्छी शरद ऋतु, ओके, और शरद ऋतु में भी सरोवर, और वो सरोवर का जल शरद ऋतु में और भी अच्छा हो जाता है, और उस शरद ऋतु में सरोवर का कमल और भी अच्छा होता है, और उस शरद ऋतु में सुंदर सरोवर में उगा हुआ कमल जो बहुत अच्छा होता है, और उस कमल में भी कमल का जो बीच वाला भाग है, जो पराग, वो तो उससे भी अच्छा होता है। लेकिन कृष्ण, आपका मुख कमल, आपकी सुंदरता उस शरद ऋतु का सरोवर, उस सरोवर में कमल, कमल के भी बीच वाला भाग, उससे भी अधिक सुंदर कृष्ण आपकी सुंदरता है। मतलब कृष्ण, आप अपनी सुंदरता से शरद ऋतु में सरोवर में खिलने वाले कमल की सुंदरता को नष्ट कर रहे हो। मतलब आपके सामने वो कमल कुछ नहीं है। मैं 2-5 दिन पहले एक कथा सुन रहा था महाराज जी की। तो कान में आईपॉड थे और मोबाइल दूर था, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं लगा हुआ था। लेकिन उस समय महाराज जी की कथा समाप्त हुई, तो फिर यूट्यूब में होता है ना, ऑटोमेटिक दूसरी कथा शुरू हो जाती है। तो मेरी कथा शुरू हो गई। तो मैं मेरी कथा कभी नहीं सुनता, लेकिन मैं थोड़ा लगा हुआ था काम में और मोबाइल दूर था, कान में आईपॉड था। तो महाराज जी की कथा समाप्त हुई, ऑटोमेटिक मेरी कथा शुरू हो गई। बहुत पुरानी कथा। तो मैं मेरी कथा 10 मिनट सुना। तो उसमें टॉपिक क्या था? महारानी कुंती कृष्ण की स्तुति कर रही है। और स्तुति क्या कर रही है? नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज। तो उसमें मैंने बहुत साल पहले, मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन मैंने मेरी बात सुनी, उस दिन इतना हंसी आई। तो मैं कह रहा था, देखो ये भगवान होते हैं, कमल की माला पहनते हैं, और मैंने गेंदे की माला पहनी थी। हम लोग गेंदे से कभी आगे नहीं गए। हम लोग कभी गेंदे से आगे नहीं गए, लेकिन भगवान देखो कमल की माला पहनते हैं। तो एक और मैं मेरी बड़ास भी निकाल रहा था, और दूसरी ओर भगवान की महिमा भी समझ में आ रही थी। भगवान वो है नमः पंकज मालिने, जो कमल की माला पहनते हैं। लेकिन कमल की माला, कमल की शोभा भी कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। तो हे सूरतनाथ, गोपियां दूसरी लाइन में कहती हैं, सूरतनाथ, हे सुंदरता के प्रतीक
आपकी इन सुंदरता के कारण हम आपके हाथों में बिक चुकी है। आपकी ये जो सुंदरता है ना, इस सुंदरता के कारण हम बिक चुकी है। अरे अच्छा, जब कोई बिकता है ना तो उसमें सौदा होता है कि भाई इतने में बिका, इतने में बिका। लेकिन कृष्ण, हम तो मुफ्त में बिक चुकी है। ते अशुल्क दासी का, हम आपकी दासी तो है, लेकिन कैसी अशुल्क, बिना पैसे वाली दासी। माने कोई सैलरी नहीं, कोई, हमें कुछ नहीं चाहिए, निष्काम है हम। तो कृष्ण, अब देखिए गोपियां क्या कहती हैं। तो कृष्ण, जब हम आपकी सुंदरता के पीछे इतनी पागल हो चुकी हैं और उस पागलता के कारण हम आपके हाथों में बिक चुकी हैं, फिर भी आप हमको दर्शन नहीं देते हो, तो आपका हमको दर्शन नहीं देना ये हमको मारने के बराबर नहीं है। गोपियां कहती हैं कि आप तो हमको मारने का काम कर रहे हो कृष्ण। आप अपना दर्शन नहीं देकर, आप श्लोक में देख सकते हैं, वरद निघ्न तो नेह किम वध। कृष्ण, ये आपका हमको मारने के बराबर नहीं है। क्या आप हमको मार नहीं रहे हो? सो गोपियां ने कृष्ण पर ये लांछन लगाया और कृष्ण का बाटला फट गया। जब श्लोक में आप देखो ना, दूसरी लाइन में अंतिम 3 शब्द क्या है, ये अलग स्टाइल है गोपी गीत को कहने की, पिछली बार नहीं हुआ था। नेह किम वध, किम वध, क्या ये मारने के बराबर नहीं है? क्या कृष्ण आप हमको मार नहीं रहे हो? ये हमारा वध नहीं हो रहा है कृष्ण? क्या हम लोग मर नहीं रही है? तो मानो कृष्ण कहे, अच्छा तो मैं खूनी हूं, मैं मर्डरर हूं, मैं सबका कातिल हूं, अब तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ही नहीं, जाओ। 2 श्लोक सुनकर मुझे लग रहा था कि मैं आऊं, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊं, लेकिन आप लोग मुझे खूनी कह रही हो। नेह किम वद, मतलब मुझे मारने वाला कह रही हो कि मैं लोगों को मारता हूं, आप लोगों को मैं मार रहा हूं, चलो जाओ, मैं आपके सामने प्रकट ही नहीं होऊंगा। तब गोपियां कहती, नहीं 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 कृष्ण, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप खूनी नहीं है, आप तो हमारे रक्षक हैं। आप खूनी नहीं हैं, आप वध करने वाले नहीं हैं। यहां तो कह दिया वध, आपने हमारा वध किया। जब कृष्ण क्रोधित हो गए, अब देखो कृष्ण कोई क्रोधित नहीं हुए। ये भी गोपियों का भाव है कि ये सुनकर मानो कृष्ण को ऐसा हो गया, वो क्रोध में आ गए और कह दिए कि अब तो मैं रूठ गया, अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। ये सब गोपियों की भावनाएं प्रकट हो रही हैं। तब गोपियां तुरंत अपना मूड बदल कर कहती, नहीं नहीं कृष्ण, आपने कोई वध नहीं किया, आपने तो हमारी रक्षा की है। तब मानो कृष्ण कहे, मैंने कौन सी रक्षा की है? तब अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुतान वैदूतानला वृषमयात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षितामः। क्षमा कीजिए कृष्ण, आप भक्षक नहीं हैं, आप तो हमारे रक्षक हैं। कहां कहां रक्षा की है मैंने? मानो कृष्ण पूछे, तब गोपियां लिस्ट बना रही हैं, पूरा लिस्ट है इसमें, एक एक शब्द में कृष्ण की एक एक लीला का वर्णन जो हो चुका है।
सौभाग्य से आपको याद नहीं है। ये आप लोगों की बड़ी करुणा है मुझ पर। सो विष जलाप्य याद। विष जल, सबसे पहला शब्द है विष जल आप्य यात। यमुना के विषैले जल से मरने से आपने हमारी रक्षा की है। अब सीधे कालिय दमन लीला। वो कालिय नाग शौभरी ऋषि का श्राप समझिए कि गरुड़ जी वहां पर कभी नहीं आएंगे। ये जानकर कालिय नाग यमुना में रहने लगा और अपनी आदत से मजबूर जहां रहता था वहां विष उगलता था। जो भी जीव जंतु पानी पीता मर जाता, यहां तक वहां से ऊपर से उड़कर जाता वो भी मर जाता। कृष्ण ने देखा लोग मेरा नाम लेकर संसार रूपी विष से मुक्त हो सकते हैं, जहां मैं साक्षात उपस्थित हूं वहां कालिय नाग विषैले जल से लोग परेशान। एक दिन दाऊ जी को सोता हुआ छोड़कर, क्योंकि दाऊ जी साथ में होता ना, वो कभी कालिय के साथ युद्ध नहीं करने देता। इसके दो कारण है, एक तो वात्सल्य भाव, कृष्ण को कभी यमुना में कूदने नहीं देते, और दूसरा दाऊ जी अनंत शेष और ये कालिया भी शेष। शेष दोनों मित्र होते हैं ना, है? तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है दाऊ जी को। तो सॉफ्ट कॉर्नर के कारण या वात्सल्य के कारण दाऊ जी नहीं जाने देते। इसलिए दाऊ जी को छोड़कर, आचार्य तो यहां तक कहते हैं उस दिन बलराम का जन्मदिन था, तो मधुर या गिरा। कृष्ण की वाणी तो बड़ी मधुर है। कृष्ण ने कहा दाऊ जी आपका जन्मदिन है, आप बर्थडे केक ऑर्डर कर दीजिए, थोड़ा सा बलून मंगा दीजिए, थोड़ी सी तैयारी कर दीजिए, हम लोग आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। तो आज आपको हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ नज़दीक गाय चरा कर आ जाएंगे। बेचारा दाऊ कृष्ण की बातों में फंस गया। ठीक है कन्हैया तुम आज जाकर आ जाओ। दाऊ नहीं गया, और आज कृष्ण ने मौका देखा और यमुना में कूदे हैं। जैसे ही यमुना में कूदे, सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, और नरसिंह मेहता ने तो कमाल ही कर दिया ना। कृष्ण जब आए तो कालिय नाग सोया हुआ था। कालिय नाग की पत्नी जगी हुई थी, देखा इतना सुंदर बालक आया है, कहीं ये मार्ग तो नहीं भूला। कालिय नाग की पत्नी कहने लगी, हे जल कमल छाड़ी जाने बाळा। केम? स्वामी मारो जागशे ने मारशे इन बाळ हत्या लागशे। हे जल कमल छाड़ी जाने बाळा। नथी नागण हूँ मार्ग भूल्यो, नथी मारा वेरीए वळावियो। मथुरा नगरी मां जुगटुए रमता, नागनु शीश हूँ हारियो। हे जल कमल छाड़ी जाने वाला। कालिय नाग की पत्नी कहती इतना अच्छा लड़का है, तू कहीं डूब तो नहीं गया, तू यहीं भूले भटके तो नहीं आ गया, तेरे यहां आने का कारण क्या है? तब कृष्ण कहते हैं कि मैं कोई मार्ग नहीं भूला हूं, न मैं गलती से आया हूं। तो बोले यहां क्यों आए हो? कृष्ण थोड़ा सा झूठ बोलते हैं।
बोले मैं मथुरा में गया था और एक चैलेंज हो गई, शर्त लग गई, और उस शर्त में मैं हार गया। और जो हार जाता उसको एक काम करना पड़ता। बोले क्या? कालिया नाग का मस्तक काट कर देना है। तो तेरे पति का मस्तक काटने आया हूं, तू बाजू में हट जा। इतने सुंदर बालक को देखकर कालिया नाग की पत्नी कहती है कि तू हमारे पति को नहीं जानता, ये कालिया है, ये जहाँ खड़ा रहता है वहीं से लाइन शुरू होती है, कालिया कालिया कालिया। तू पति को नहीं जानता, ये बहुत जहरीला है, ये बहुत पापी है, ये बच्चा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है, तुझे मार देगा। फिर तो नरसिंह मेहता कहते ना, अपनी मूछ पर ताव देकर कृष्ण कहते उठा तेरे पति को। फिर भी कालिया नाग की पत्नी हाथ जोड़ती है, तब कृष्ण एक थपाट मारते हैं, काली ऐसा खड़ा हो, आज तक किसी ने नहीं मारा, और ये जीवन में किसी ने पहली बार ऐसा मारा। तो ये फिर चौंक गया, बोला है कौन? देखा तो एक छोटा सा लड़का खड़ा है। कालिया नाग ने सोचा कि लंच और डिनर तो नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा, छोटा लड़का है ना, ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा। बोले चलो आज ब्रेकफास्ट मिल गया। घर बैठे कालिया जोर से दौड़ कर आया, कृष्ण थोड़ी से बाजू में, कालिया आ गए। और फिर तो आप सब जानते ही हैं, कृष्ण कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। कृष्ण ने सोचा रेन डांस बहुत देखा, रॉक डांस बहुत देखा, आज कालिया डांस करूंगा। कालिया नाग की सहस्त्र फैन, और कृष्ण उस जैसे ही अपनी फैन को ऐसे ऊपर करता, कृष्ण उस पर अपना चरण देते, दूसरी फैन ऊपर करता, वहां चरण देते, और कृष्ण की एक थिरकन, कृष्ण का पदार्पण, कालिया का मस्तक हिल जाता, उनका सारा विष बाहर निकल जाता। एक और कालिया का विष निकल रहा है और दूसरी ओर नटवर का नृत्य हो रहा है। आकाश में देवता प्रकट हो गए, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुर हुई, अनेकों प्रकार के बाजे बजाने लगे, और कृष्ण का बहुत सुंदर आज कीर्तन, कृष्ण का बहुत सुंदर नृत्य हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हो राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ताऊ डमक डमक दादुर दाऊ डमकत बहकत मोर मलाल गिरा,
हे तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ाका, गणन गिरिवर शिखर ध्रुजे, गण पट फरड़ फरड़ पद गूंगर, रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो कृष्णा 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 हरे हरे, हे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, जय श्री राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर राधे। जय जय प्रभुपाल 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 प्रभुपाल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। इस प्रकार गोपियां कहती हैं विष जलाप्य याद। कृष्ण यमुना के उस विषैले जल से आपने हमारी रक्षा की, अर्थात कालिय नाग से आपने हमारी रक्षा की। फिर आगे कहते हैं व्याल, संधि विच्छेद करते जाएंगे ना, एक एक शब्द आपको मिलेगा। व्याल, व्याल राक्षसाद, अजगर रूपी राक्षस से, अघासुर से आपने हमारी रक्षा की। वर्ष मारुतात, वैधुतान लात, आपने इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा बिजली से आपने हमारी रक्षा की। कैसे? गोवर्धन उठाकर, गिरिराज को अपने हाथों में धारण करके आपने इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा की। इतना ही नहीं, आनलात, अनल माने दावानल, कृष्ण आपने दावानल से हमारी रक्षा की। आप गिनते जाइएगा कितनी कितनी रक्षा। वृषमयात्मजात, वृष माने वृषभासुर से आपने हमारी रक्षा की, और उस वृषभ के आत्मज माने व्योमासुर से आपने हमारी रक्षा की। विश्व तो भयात, सभी प्रकार से हमारे जीवन में विघ्न आए, लेकिन आपने हमारी रक्षा की। गोपियों का भाव है, सुनिए भाव। कृष्ण, जब कालिय नाग के विष से आपने हमारी रक्षा की, अघासुर से आपने हमारी रक्षा की, इंद्र के प्रकोप से आपने हमारी रक्षा की, कृष्ण दावानल से आपने हमारी रक्षा की,
वृषभासुर से आपने हमारी रक्षा की, व्योमासुर से आपने हमारी रक्षा की, तो आज जब आपके विरह में हम मरी जा रही है, तो इतनी बार आप हमारी रक्षा किए, आपके विरह में हम लोग मर रही हैं, तो आज दर्शन देकर आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? कृष्ण, इन सब रक्षाओं में तो आपको उद्यम करना पड़ा, आपको कष्ट उठाना पड़ा, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब की बार जो हमारी रक्षा है ना, उसमें कोई उद्यम नहीं है कृष्ण। हम आपके चरण दबाएंगे, हम आपको पंखा डालेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, केवल आपको दर्शन देना है कृष्ण, केवल आपको दर्शन देना है। सो पहले गोपियों ने कहा कि आपने हमको मार दिया। कृष्ण मानो रूठ गए। तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं कृष्ण, आपने हमें मारा नहीं, आपने तो हमें तारा, हमारी रक्षा की। इतना कुछ कहने के बाद भी 3 श्लोक हो गए गोपी गीत के, ये तीसरा श्लोक है, लेकिन फिर भी जब कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो गोपियां कहती है कृष्ण, हमको आप में डाउट है। हाँ, अब देखो कोई आदमी आपके ऊपर ध्यान न देना तो एक बहुत अच्छा पॉइंट गोपियां सिखाती हैं। मतलब कोई आपकी केयर न करे, आपको ये न कहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके सामने केवल ऐसे देखना है, अरे मुझे दिखाओ यार, मैं थोड़ा एक्टिंग कर रहा हूं। आपकी ओर कोई न देखे। मैं आपको ये गोपियों ने हमको सीखा, आपकी ओर कोई न, आपकी कोई केयर न करे। मतलब कितना भी बड़ा आदमी हो ना, मतलब वक्ता है, आप श्रोता हो, आप श्रोता नीचे बैठे, वो आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना है। मुझे डाउट है, सब पता है। अब वो उजागरा करेगा, आप सो जाओगे, आप देखना। वो ये टोटल जानने का प्रयास करेगा कि भाई आपको डाउट क्या है। मतलब तुम कोई हमारी सीक्रेट जान गए हो, मतलब है क्या? आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन केवल इतना ही कहो डाउट है। गोपियों ने केवल इतना कहा डाउट है, तो मानो कृष्ण की आवाज आई, अच्छा मुझ में डाउट है, क्या डाउट है? तब गोपियां अगले श्लोक में कृष्ण के प्रति क्या डाउट है इसका वर्णन करती हैं। मानो कृष्ण पूछे मुझ में क्या डाउट है, गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्री विखन सारथि तो विश्वगुप्त ये सखदेवान शाश्वताम कुले। अब गोपियां रो रही हैं और गोपियां रोते हुए कहती हैं कृष्ण, हमें आप में डाउट है। क्या डाउट है? खलु, खलु माने निश्चित ही, नहीं हो, निश्चित ही आप नहीं हो। कृष्ण ने कहा लेकिन क्या नहीं हूं मैं? गोपिका नंदनो, निश्चित ही आप गोपिका माने यशोदा के पुत्र नहीं हो। आज हमें डाउट है कि आप यशोदा के बेटे नहीं हो। अच्छा, इतना बड़ा डाउट करती हो? मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं? नहीं हो। क्यों?
यदि यशोदा के बेटे होते ना, तो यशोदा का अर्थ होता है जो दूसरों को यश दे, और द माने जो दूसरों पर दया करे। यश और दया, यशोदा। यशोदा स्वाभाविक दूसरों को यश देती हैं, स्वाभाविक दूसरों पर दया करती हैं। कृष्ण, आज हमारी यह दारुण स्थिति देखकर आपको हम पर दया नहीं आती? आप यशोदा के पुत्र नहीं हो। यदि यशोदा के पुत्र होते तो कृष्ण आपको कब की हम पर दया आ गई होती और आप हमारे सामने प्रकट हो गए होते। तो कृष्ण ने कहा, तो मैं यशोदा का पुत्र नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बोले आप पढ़ सकते हैं, अखिल देही नाम, सभी देहधारी जीवों के अंतरात्म दृक्, अंतर में रहने वाले परमात्मा हो आप। सभी जीवों के अंतर में रहने वाले परमात्मा हो आप। क्यों? परमात्मा सभी जीवों के हृदय में रहता है। और जीव कितना परेशान होता है, जीव कभी कभी कितना दुखी होता है, लेकिन रत्ती भर भी उस परमात्मा को दया नहीं आती। रत्ती भर भी वो परमात्मा उस जीवात्मा के दुख को दूर नहीं करता, केवल साक्षी के रूप में उस दुखी आदमी को देखते रहता है। इस श्लोक के परपोट में श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कृष्ण मुझे समझ में नहीं आता। ये अखिल देही नाम शब्द के ऊपर, कृष्ण आप जगत के सभी जीवों के हृदय में रहते हो। आप अनंत काल से अनंत जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हो, और अनंत अनंत जीव दुखी हैं, लेकिन उस दुखी जीवों का एक पत्ता भी आपने नहीं हिलाया। लेकिन धन्य है आपका नाम। दुखी से दुखी आदमी भी कृष्ण आपका नाम लेता है तो सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। समझ में नहीं आता कृष्ण आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है। समझ में नहीं आता आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा है। आपने तो आज तक पत्ता भी नहीं हिलाया, केवल हृदय में बैठे रहते हो। लेकिन धन्य है आपका नाम, करोड़ों करोड़ों जन्म के पापों को जला देता है, दुख दारिद्र्य को मिटा देता है और परम सुखी बना देता है। परमात्मा हो आप, यशोदा के बेटे नहीं हो। मानो कृष्ण कहे कि मैं यदि परमात्मा हूं तो वैकुंठ में होता, यहां क्या करता? तो दूसरी लाइन में गोपियां कहती हैं, विखनस, विखनस माने ब्रह्मा, अर्थित माने प्रार्थना। बोले विखनस अर्थी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर विश्वगुप्त ये विश्व की रक्षा करने के लिए सात्वताम कुले उदयवान, आप सात्वत कुल में वृष्णि वंश में आप प्रकट हुए हो। बाकी हो तो आप परमात्मा, यशोदा के बेटे नहीं हो। इस प्रकार 4 श्लोक हुए, 4 श्लोक हुए ना, 1 2 3 4 ही हुए हैं, किसको पता है। लेकिन 4 श्लोक में गोपियों ने निवेदन किया। अब गोपियां अपनी कामना प्रकट करती हैं। इस दुनिया में कई लोग निष्काम का बहुत डंका बजाते हैं, निष्काम हो जाओ, अकाम हो जाओ, मन में कोई कामना मत रखो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए गोपियां निष्काम नहीं है, गोपियों के मन में बहुत कामना है। इसके बाद ये कितने श्लोक हुए आप बोलो तो सही, 3 हुए कि 4 हुए? 4, हाँ मुंह मने गोटो थयो से, 4 हुए ना, ठीक है। तो ये 4 श्लोक, अब इसके बाद 4 श्लोक में प्रत्येक श्लोक में एक एक कामना प्रस्तुत करती है। एक श्लोक में एक कामना, दूसरे श्लोक में दूसरी कामना, तीसरे। गोपियों के मन में कामना है। कामना बुरी चीज नहीं है, बस कामना योग्य मार्ग पर होनी चाहिए। कामना भगवान में डाइवर्ट करनी चाहिए।
बाकी जो लोग कहते हैं ना मुझे कोई कामना नहीं, निष्काम, उसे और कुछ नहीं, अपनी मान प्रतिष्ठा और यश की कामना होती है। क्योंकि जो कहता है कि मैं निष्काम, यश की तो कामना रखता ही है, तब तो कहता है मैं निष्काम। लेकिन गोपियों को कामना है। क्या कामना है? 4 कामना। एक, कृष्ण आप अपना हस्त कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। दूसरी कामना, कृष्ण आप अपना मुख कमल हमको एक बार दिखा दीजिए। तीसरी कामना, कृष्ण आप अपना चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। और चौथी कामना, कृष्ण आप अपना अधरामृत देकर हमें जीवित कर दीजिए, नहीं तो हम मर जाएगी। इस प्रकार गोपियां अपने लिए, अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए कृष्ण को पुकार रही हैं। अब गोपियों के प्रेम की सीमा देखिए आप। क्या कहा? अपना हाथ हमारे माथे पर रख दीजिए, अपना मुख दर्शन करा दीजिए, अपना चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, अपना अधरामृत देकर हमको जीवित, इसलिए हम आपको पुकार रही है। माने गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं, तो ऐसा ध्वनित होता है कि गोपियां अपने लिए कृष्ण को पुकार रही है, या फिर कृष्ण को बताना चाहती है कि कृष्ण हमें आपकी जरूरत है, इसलिए आप प्रकट हो जाइए। लेकिन ये तो गोपियों का प्रेम है ना, ये गोपियों का बाहरिक शब्द है, बाकी अंदर का भाव यह है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं। बोले यदि हमारे सामने नहीं आएंगे तो दुखी होंगे, वन के कंकर पत्थर कांटे लगेंगे, तो शायद यह सुनकर के हमें कृष्ण की जरूरत है, यह सुनकर कृष्ण हमारे सामने आ जाए और कृष्ण सुखी हो जाए, इसे कहते हैं प्रेम। इस दुनिया में हमारे केस में क्या होता है? सब कुछ हम हमारे लिए करते हैं, हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए, अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन कहते क्या है? हमने सब आपके लिए किया है। हाँ, सब आपके लिए, बस आपके लिए ही हम जीते मरते हैं। ये हमारी करते हम हमारे लिए और कहते क्या है? हमने आपके लिए किया। लेकिन गोपियों का शुद्ध प्रेम है, करती है कृष्ण के लिए और कहती है कृष्ण हम हमारे लिए कर रही हैं। ये सब हमको हमारे लिए चाहिए, लेकिन एक्चुअल गोपी कृष्ण के लिए कर रही है। हरे कृष्णा। 4 ही श्लोक हो पाए, शेष श्लोक कल करके हम 9वें श्लोक से इस कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप सभी भक्त बने रहिए, कृपा बनाए रखें। आप सबकी कृपा से ही यहाँ से कुछ बोलने का सामर्थ्य, शक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।